मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी। सर, अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि उन्हें बीजेपी में शामिल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो नहीं जाएंगे। उनका कहना है बीजेपी में जाने से सभी खून माफ हो जाते हैं। क्या कहना है? नहीं, बीजेपी तो अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचारी को उनके किए की जांच करवाना चाहती है और बीजेपी चाहती है समाज भ्रष्टाचार मुक्त हो और बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों के ऊपर भी अगर चार्ज लगते हैं तो उसकी कड़ाई से जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इस समय एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जितने हथकंडे अपना सकते हैं कि हमारे पक्ष में सिंपैथी हो जाए, मिल ही नहीं रही है। तो ये पूरा जो खेल चल रहा है इस समय अरविंद केजरीवाल जी का, अपने पक्ष में सिंपैथी कैसे गेन करें, लेकिन जो उनके कर्म हैं वो उनके प्रति दिल्ली को नफरत के भाव से भर दिया है। सर, वहीं दूसरी ओर अगर बात करें तो जैसे सरकारी अस्पताल है, वहाँ की खराब स्थिति और लचर व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए उपराज्यपाल ने सीएम को पत्र लिखा था और जवाब मांगा था। केजरीवाल की ओर से पत्र भी लिखा गया है उपराज्यपाल को। उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं उनकी जिस तरह से वो लोग लापरवाही करते हैं और अधिकारी मंत्रियों की बात नहीं सुनते हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बाधित होती हैं और अधिकारियों को हटाने की मांग वो लगातार उपराज्यपाल से करते हैं, लेकिन उपराज्यपाल ने अभी तक किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, जब अधिकारी उनके अनुसार काम करते हैं तभी तो शराब घोटाला कर लेते हैं। जब अधिकारी उनके तरह से काम करते हैं तभी तो डीटीसी घोटाला कर लेते हैं। जब अधिकारी उनके अनुसार काम किए तभी तो अभी जो लोकायुक्त महोदय ने ऑर्डर दिया, क्लासरूम घोटाला हो गया, जल बोर्ड घोटाला हो गया है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप अधिकारियों के सहमति से नहीं किए तो हुआ कैसे, और अधिकारी भी उसमें दोषी हैं। तो ये उनका कहना सिर्फ समाज की आंखों में धूल झोंकने का एक प्रयास है। अरविंद केजरीवाल जी इस समय भ्रष्टाचार के आरोप से न सिर्फ घिरे हैं, बल्कि अपने व्यवहार से सम्मन्स को ना मान के, कानून की धज्जियां उड़ा के उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि जो आरोप हैं उन पे वो बिल्कुल सही हैं, बेगुनाही का कोई जवाब उनके पास नहीं है। जैसे जो मामला बीजेपी की तरफ से उठाया गया था कि आम आदमी पार्टी की ओर से जो आरोप लगा था कि बीजेपी उनके पार्टी को तोड़ना चाहती है, कई विधायक को संपर्क करने की बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है, जिसके आप लोगों ने जब शिकायत की तो आज क्राइम ब्रांच की टीम जब आतिशी के घर पहुंची तो आतिशी का कहना है जो पत्र आया है उसमें ना कोई धारा का जिक्र है और सिर्फ एक पत्र देकर वो लोग चले गए हैं। देखिए, हम लोग सीपी के पास गए थे और हमने कहा था, पहली बार आप देखेंगे इतिहास में कि जिसके ऊपर आरोप लगा वो कहता है जांच करो, और जो आरोप लगा रहा है वो कह रहा है कि भागो यहां से जल्दी। हम तो खाली आरोप लगा के भागने में विश्वास करते हैं। तो मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं, हम लोगों ने सीपी को जो अपनी प्रेजेंटेशन दी थी कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति इनके पास गया हो तो फोन रिकॉर्ड दिखाइए, सीसीटीवी फुटेज दिखाइए। ये सारी चीज उनके पास नहीं है तो उनको एक और सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी पुलिस का कौन इस मैसेज को लेके गया, वो तो मुझे लगता है यही पूछने गया हो कि ये आरोप है, आप मुख्यमंत्री हैं तो आप जवाब दीजिए, या पार्टी की मंत्री हैं तो वो जवाब दें। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में भी उन्होंने एक और झूठ का सहारा लिया और अब एक्सपोज हो रहे हैं। एक बड़ा आरोप उन्होंने आज फिर अपने बात, जैसे जो आरोप उन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया था उसी बात पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने का कहना था कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में जून 2022 में जब शिंदे मुंबई से सूरत जाकर शिवसेना छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली थी, तो जो लोगों ने ये किया उन्होंने ही दिल्ली में विधायकों से संपर्क किया है। शिंदे साहब की अपनी पार्टी है, उन्होंने अपनी पार्टी तोड़ के अलग पार्टी बनाई, चुनाव आयोग में केस गया, उससे हमारा क्या लेना देना। अगर किसी एक पार्टी के, संविधान में तो नियम है कि एक निश्चित संख्या में विधायक अगर अलग मत से जाना चाहते हैं, वो अपने नेता के खिलाफ ही अलग होना चाहते हैं, तो उसमें तो संविधान जाने, लॉ जाने, कोर्ट जाने। हमको तो जिसने समर्थन महाराष्ट्र की जनता ने हमें दिया था, वापस वो लोग वही चाहते थे, वही हो गया। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली।